ओके, तो चैप्टर 3 मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। मित्रों, इस चैप्टर में हम शुरुआत में डिस्कस करते हैं मोशन के बारे में। मोशन जो है बेटा, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट मतलब जब किसी बॉडी की पोजीशन, अरे बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो, टाइम के साथ चेंज ना हो तो बॉडी रेस्ट में। जैसे हम एक ही जगह खड़े हैं या बैठे हैं तो रेस्ट में है, क्योंकि हमारी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही। अगर बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो, मतलब बॉडी किसमें, रेस्ट में। किसमें, रेस्ट। और अगर पोजीशन चेंज होगी तो बॉडी किसमें होगी, मोशन। किसमें, दुनिया में कोई भी चीज रेस्ट में, एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं हो सकती। क्यों सर, हम है तो सही रेस्ट में। अरे आप रेस्ट में हो बेटा, पर आप जिस अर्थ पे हो वो खुद अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो दुनिया में कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं। क्लियर हुआ? मोशन में पोजीशन चेंज होगी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। मित्रों, मोशन को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है 1D, वन डायमेंशनल। कौन सा बोलिए, दूसरा होता है 2D। क्या होता है, 2 डायमेंशनल। क्या होता है, और एक होता है 3D। क्या होता है, 3D। तो मोशन कितने टाइप्स के, पहला 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन जो होता है, इसमें बॉडी का मोशन होता है स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन में, बॉडी का मोशन होगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जब बॉडी मोशन करेगी तो ये 1D मोशन होगा। 2D मोशन में बॉडी का मोशन होगा प्लेन में। किसमें, प्लेन में। प्लेन वो एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, प्लेन मतलब प्लेन सरफेस। जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को मिलाकर ये बनता है एक प्लेन। तो जैसे मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूं, ये प्लेन सरफेस है बेटा। तो मार्कर से अगर कुछ लिख रहा हूं तो मार्कर का मोशन होगा 2 डायमेंशनल मोशन। बेटा सरफेस अर्थ की भी तो प्लेन है, तो अगर अर्थ की सरफेस पर स्नैक, सांप के मोशन की बात करें 2D मोशन। सर्कल की बात करें, सर्कुलर मोशन इज आल्सो अ 2D मोशन। भाई दीवार पे छिपकली चल रही है, कौन सी कली, छिपकली दीवार पे चल रही है तो 2D मोशन। और 3D मोशन में बॉडी का मोशन होगा इन अ ओपन स्पेस, इन ओपन स्पेस। जैसे मच्छर, कौन, एयर पार्टिकल्स का मोशन, मच्छर का मोशन 3D मोशन हुआ। एरोप्लेन का मोशन 3D हुआ, क्योंकि ये ओपन स्पेस में किसी भी डायरेक्शन में जा सकते। एक पतंग जो कट गई, काट आए, अब पतंग जो है वो डांस करते हुए एयर में मोशन कर रही है, दैट विल बी अ 3D मोशन। 1D मोशन में केवल एक कोऑर्डिनेट बदलता है बॉडी का। 2D मोशन में एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं, और 3D मोशन में तीनों कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं। फिलहाल इस चैप्टर में हम पहले 1D मोशन की बात करें। क्या ये बेसिक पिक्चर क्लियर? 3 तरह के मोशंस है ना बेटा, 1D, 2D और 3D। के बाद बेटा अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक डिस्टेंस के साथ। सबसे पहली बात, डिस्टेंस को डिफाइन कैसे करें। कभी नहीं पूछते एग्जाम में, बट एटलीस्ट कुछ सवाल हमारी इज्जत से जुड़े होते हैं। किसी ने मुंह उठा के पूछ लिया, क्या पता है डिस्टेंस डिफाइन करो जरा, तो बताना आना चाहिए ना। डिस्टेंस का मतलब
लेंथ ऑफ पाथ, क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ पाथ, पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, बॉडी जिस पाथ पे ट्रेवल कर रही है उसकी लेंथ, लेंथ ऑफ द पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ इज द डिस्टेंस, इज द डिस्टेंस। बॉडी ए से स्टार्ट होके बी पर गई, बी से सी आई, तो जितना लेंथ कवर किया दैट इज द डिस्टेंस, ये तो मालूम है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ। डिस्टेंस होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी, बोलो कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका डायरेक्शन नहीं होगा। डिस्टेंस की यूनिट की बात करें तो मीटर, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, ऑलवेज कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है, डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ बढ़ता है, कम नहीं हो सकता। समझ में नहीं आया सर, मैंने t इक्वल टू 0 टाइम पर a से शुरुआत, टाइम बढ़ रहा है तो a से b जाऊंगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, पर b से वापस a पे आया तो डिस्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी, कम तो हो ही नहीं सकती, डिस्टेंस तो बढ़ेगी ना। अरे 5 मीटर आगे गए फिर 5 मीटर वापस पीछे आए तो डिस्टेंस 5 और 5 10 हुई ना, तो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ा के कम हुआ, हमेशा डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ेगा। समझ में आएगा पक्का। डिस्टेंस पाथ के शेप पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पाथ के शेप पे डिपेंड करेगा, पाथ के शेप पर। मतलब आपको ए से जाना था बी, आप सीधे सीधे चले गए और एक बार ए से घूम के सी पर आए और सी से घूम के कहां गए, बी पर, तो दोनों बार लेंथ सेम है कि अलग अलग, अलग अलग, क्योंकि पाथ अलग अलग, पाथ, तो ये डिपेंड करेगा पाथ के शेप पर। बेसिक है ना बेटा, सिंपल है ना बेटा, समझ में आया क्या। अच्छी हड्डी है ना, तो छोटी क्लासेस पढ़ी थी आपने। ऐसे ही मित्रों हमें पढ़ना है अब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को इन जनरल हम बताएंगे बेटा एस से, किस से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ए से शुरू करके आप कहां पहुंच गए, बी से पहुंच गए, सी से पहुंच गए डी पर। तो इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी, क्या होता है बोलो, और वेक्टर होने के कारण ये नेगेटिव भी हो सकता है। बोलो कैसा हो सकता है सर, ये नेगेटिव क्यों होगा, माइनस साइन क्या बताएगा हमें, थोड़ा ये भी समझा दो आप। तो बेटा देखो, अगर मान लो आप ओरिजिन, कौन सा जिन, ओरिजिन, ओरिजिन से आगे ए तक गए 5 मीटर, कितने मीटर, 5 मीटर, और आप ओरिजिन से इधर हो बी पर इस तरह, और ये कोऑर्डिनेट भी मान लो 5 मीटर। तो सुनना, ओरिजिन के उधर सारी वैल्यू कैसी लेते हो और इधर कैसी लेते हो। आप ओ से ए गए, बताओ कहां गए, ओ से ए, तो डिस्प्लेसमेंट 5। ए से वापस ओ पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। और फिर ओ से पीछे आए तो डिस्प्लेसमेंट -5। माइनस साइन बता रहे कि इनिशियल पॉइंट से लेफ्ट आए,
इनिशियल पॉइंट से समझ में? तो माइनस साइन बताता है डायरेक्शन। बोलो क्या बताता है? माइनस साइन क्या बताता है बेटा? समझ में आया? पक्का? ये है डिस्प्लेसमेंट। और बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो बाय द बॉडी। नहीं आया सब? ए से बॉडी बी गई, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। एक बार बॉडी ए से घूमकर बी पर गई तब भी डिस्प्लेसमेंट 5 ही होगा। इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। अब भले आप ऐसे घूम कर जाओ, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है, डिस्टेंस कम नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। सर कैसे? जैसे बॉडी ए से बी तक कितने मीटर चली? 5। तो टाइम 0 से स्टार्ट करा था ए से, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। पर बॉडी बी से वापस कहाँ गई? ए पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो टाइम बढ़ रहा है पर डिस्प्लेसमेंट कम भी तो हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे आया नहीं आया? अरे भैया टाइम बढ़ते जा रहा है ना, पर बॉडी जब वापस रिटर्न आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट पर आके कितना हो जाएगा? तो टाइम के बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। बहुत बेसिक और सिंपल बात। ये कहानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी जो हमने राइट नाउ डिस्कस। एक दो न्यूमेरिकल्स एटलीस्ट समझ में आ जाए आपको, उसके लिए एक कॉमन न्यूमेरिकल डायरेक्शन से रिलेटेड आता है। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शंस क्लियर है। ऐसे कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें बॉडी 10 मीटर नॉर्थ, 5 मीटर साउथ, ईस्ट वेस्ट ऐसे डायरेक्शंस देंगे। सिंपल तरीका सुनो, स्टार्ट करना हमेशा ओ से। फॉर एग्जाम्पल बॉडी टुवर्ड्स नॉर्थ गई तो से 5 मीटर, और उसके बाद ईस्ट गई 3 मीटर। बेटा स्टार्टिंग से बॉडी नॉर्थ गई 5 मीटर और 3 मीटर किस तरफ गई? ईस्ट। बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट है ओ से ए और देन, तो डिस्टेंस की बात करें तो 5 प्लस 3, समझ में आया? पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हाइपोटेनियस, यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट को ऐसे बताओ तो होगा OB के बराबर, और O से भी होगा अंडर द रूट x+5 का स्क्वायर प्लस, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाई ना भाई, अंडर रूट 25 plus 9 will be root 30। समझ में आया? पक्का? और गलती से, जैसे चांसेस कम है बट गलती से क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बॉडी 5 मीटर नॉर्थ, फिर 5 मीटर ईस्ट और 5 मीटर वर्टिकली आउटवर्ड। क्या सर? अरे 5 मीटर वर्टिकली आउटवर्ड, अब यहां से 5 मीटर बाहर आ गई, तो अब बाहर तो मैं लाइन बना नहीं सकता। तो बेटा ऐसे केस में शॉर्ट ट्रिक याद रखो, 5 मीटर ऊपर गई, 5 मीटर आगे गई
और 5 मीटर बाहर आई, तो आप पता है ये ट्रिक यूज कर, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस जो बाहर आ रही है उसकी भी वैल्यू ऐसे ही कर दो। नहीं आया पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी ना 2 के लिए, अब कितनों के लिए लगा दी? बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, शॉर्ट ट्रिक याद रखो, आंसर आ जाएगा। अरे आ जाएगा। और इसको भी सॉल्व करने का सिंपल तरीका से 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 बार है ना, 3 टाइम्स ऑफ 5 5 का स्क्वायर रूट के बाहर आया तो 5 रूट 3 आंसर आ गया। 5 रूट 3 समझ में आया? बहुत बेसिक है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। एक और न्यूमेरिकल है इसका जो काफी कॉमनली पूछा जाता है, सर्कल वाला। बॉडी सर्कुलर पाथ पर ए से स्टार्ट हुई, t इक्वल टू 0। सर्कल का रेडियस दिया है बेटा r। अब आपसे ये कहा कि बॉडी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करे, बेटा कितना रिवॉल्यूशन? 1 रिवॉल्यूशन। मतलब ए से शुरू होकर वापस ए पे आ जाए, तो आप डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बेटा ए से शुरू हुआ इनिशियल पॉइंट और फाइनली भी ए पे आया फाइनल पॉइंट, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और डिस्टेंस कितना बताओ? 2πr। यस, तो बेटा बॉडी सर्कल पे घूम रही है तो सरकमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी कि नहीं? ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आएगी, तो जो डिस्टेंस होगा ना वो सरकमफेरेंस होगा, एंड व्हिच इज 2πr। 2πr। अब बोला हाफ रिवॉल्यूशन, मतलब बॉडी ए से घूमकर आधा चलती है बी तक, तो बेटा ए से घूमकर अगर बी चली तो डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये सीधा रास्ता, ये आर और ये भी रेडियस, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट 2r होगा यस और नहीं होगा? भाई ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा? तो बेटा एक चक्कर लगता तो डिस्टेंस था 2πr, आधा चक्कर लगाया 2πr का आधा मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव या सिंपल क्वेश्चंस आ सकते हैं आंसर में पक्का। और आखिरी इसमें ये बात भी पूछी जा सकती है कि अगर बॉडी 1/4 सर्कल पे चलता है, ए से स्टार्ट होके मान लो इसका नाम बी ले लो, तो ये यहां से यहां तक आया, तो बताओ ए से बी डिस्प्लेसमेंट कितना? तो सुनो, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये डॉटेड लाइन होगी यस और नो? इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये लाइन होगी, तो क्यों ना ट्रायंगल ओ ए बी की बात करें। ओ ए साइड कितनी है? r। ओ से बी का रेडियस b और हाइपोटेनियस ए भी निकाल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है हाइपोटेनियस ए, और ए भी निकालना है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। अरे भाई ऐसे निकलेगा ना हाइपोटेनियस अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
अंडर रूट 2r स्क्वायर में r बाहर आया तो रूट 2 टाइम्स ऑफ क्लियर हुआ। ये रहा बेटा ए बी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया बेटा 2r स्क्वायर है, r स्क्वायर रूट के बाहर आया तभी तो r बना और रूट 2r बात हुई। और डिस्टेंस a से b, तो डिस्टेंस मतलब ये वाला लेंथ पूरा सर्कल चलेगा तो 2 पाई r और ये 1/4 चला, 1/4 चला ना, तो 2 पाई r का 1/4 अपॉन में 4 क्यों आया समझ में आया? अरे पूरे सर्कल का 1/4 हिस्सा चला, कैंसिल करा, इट्स अ पाई r बाय 2। बताइए समझ में आ गया? ये कहानी है बेटा बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी। के बाद अब कहानी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी में बात करेंगे बेटा स्पीड, जो आपने छोटी क्लास में ऑलरेडी सीखा है, बट क्या क्या पता होना चाहिए? स्पीड is the distance per unit time. Speed is the distance per unit time. Distance per unit time. Speed is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. इसकी यूनिट होगी बेटा मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। क्योंकि स्केलर है तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। यूनिट मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर, और 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर और 1 आवर में 3600 सेकेंड। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 10/36 कैंसिल करेंगे तो 5/8 मीटर पर सेकेंड। ये रही वैल्यू स्पीड। इज इट क्लियर? शॉर्ट ट्रिक याद रखना कि 1 किलोमीटर पर आवर होगा 5/80 मीटर। स्पीड से जुड़ी ये बातें आपको पता होना चाहिए। स्पीड के टाइप्स की जब बात हो ना मित्रों, तो स्पीड का जो पहला टाइप होता है बेटा वो होता है यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा कौन सी स्पीड? अब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड का कांस्टेंट होना। बेटा स्पीड का कांस्टेंट होना मतलब ना तो बढ़ना और ना ही कम होना। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, ऐसा थोड़ी होता है कि हम रात को सोते तो स्पीड बढ़ जाती, एक ही स्पीड से घूम। पंखा अभी घूम रहा है, एक ही फैन की ब्लेड्स एक ही स्पीड पे घूम रही है तो यूनिफॉर्म स्पीड। घड़ी के कांटों की बात करें यूनिफॉर्म स्पीड। पेंडुलम के मोशन, क्लॉक घड़ी का जो पेंडुलम है उसकी बात करें यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड एक जैसी बनी रहे। यूनिफॉर्म स्पीड में अगर मैं कहूं कि आप ग्राफ बनाइए पोजीशन और टाइम के बीच, स्पीड और टाइम के बीच। बेटा अब बड़े हो गए हो, छोटी मोटी चीजें समझो। पोजीशन, व्हाट इज एक्स बेटा? पोजीशन टाइम के बीच ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स मतलब पोजीशन है और टी का मतलब है टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड में पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा इस तरह से स्ट्रेट लाइन। क्यों सर? टाइम के बढ़ने से जितनी तेजी से टाइम बढ़ रही है उतनी तेजी से पोजीशन बढ़ेगा। जब ग्राफ ऐसी लाइन बनता है इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली वैल्यू एक साथ बढ़ रही है, एक साथ बढ़ रही है।
तो जितनी तेजी से टाइम बढ़ रहा है उतनी तेजी से पोजीशन भी बदल रही है, पोजीशन भी। तो याद रखना, अगर ये ग्राफ दिया और बोला कौन सा स्पीड है, तो कौन सा स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड। और स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा लाइन बनेगा। सर ये कैसे बताइए, समझाइए। तो बेटा बॉडी टाइम बढ़ने के साथ ना तो स्पीड कम हो रही है और ना ही स्पीड ज्यादा, जैसी ये वैसी रहेगी। इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट। समझ में आया? स्पीड का पहला टाइप था यूनिफॉर्म, दूसरा होता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब ट्रैफिक में गाड़ी का चलना, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई। तीसरा होता है बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी एक इंस्टेंट पर स्पीड। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर है वो रीडिंग बता रहा है 55, मतलब हमारी गाड़ी अभी 55 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। आगे ट्रैफिक था, स्पीड कम करी, अभी रीडिंग आ गई 30। तो इंस्टेंटेनियस, कौन सा टेनियस? इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पर बॉडी की स्पीड। इसका एक ऑब्जेक्टिव काफी पूछा जाता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। क्या लिखोगे बेटा? स्पीडोमीटर। या ये पूछें स्पीडोमीटर मेजर कौन सी स्पीड? बोलिए इंस्टेंटेनियस। कौन सी? इंस्टेंटेनियस। और चौथा टाइप एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये स्पीड से जुड़ी कहानी आपको बहुत बेसिक है, याद होना चाहिए। इसी तरह से जब हम बात करें मित्रों वेलोसिटी, कौन सी सिटी? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बेटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो वेलोसिटी भी वेक्टर। कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट की तरह वेलोसिटी भी। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और माइनस में भी चलेगी बेटा वेलोसिटी। आप वेलोसिटी के टाइप्स की बात करें बेटा, तो पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगला एवरेज वेलोसिटी। बस इसका फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज वेलोसिटी होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन। क्या होगा बेटा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन। बात समझ में आई? कोई डाउट? ये हमने वेलोसिटी की भी बात जो काफी सिंपल। वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है बेटा? ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव वेलोसिटी बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन। के बाद अब हम बात करेंगे मित्रों एक्सीलरेशन। बहुत बेसिक है बेटा। एक्सीलरेशन को बताते हैं स्मॉल ए से। एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो बोलो तो एक्सीलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमारी गाड़ी में एक्सीलरेटर जो लगा है उसका काम स्पीड को बढ़ाना या कम करना। तो एक्सीलरेटर वर्ड
इसी एक्सीलरेशन से आया। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। जनरली एक्सीलरेशन को निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी जब निकालना होता है तो हम निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी को v से बताते हैं, इनिशियल को u से बताते हैं, तो एक्सीलरेशन v माइनस u अपॉन t, ये होता है एक्सीलरेशन। कई बार दोस्तों ये सीखो नया आइटम है, एक्सीलरेशन को हम बता सकते हैं dv by dt। बेटा क्या लिखा है पढ़ो, dv by dt। व्हाट इज a, dv by dt। बेटा dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी और dt मतलब चेंज इन टाइम। कई बार इसको डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से भी बताते हैं, ये भी सीखो। डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम। एक्सीलरेशन भी मित्रों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। एक्सीलरेशन की यूनिट की बात करें दोस्तों तो वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड और अपॉन टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड है। तो मीटर अपॉन सेकेंड का मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट आएगी किसकी बेटा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की एक छोटी सी बात और सीखो बेटा। एक्सीलरेशन में जब आपको रिटार्डेशन नाम सुनाएंगे, कौन सा बेटा, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का मतलब होता है बॉडी की स्पीड का कम होना, स्पीड का कम होना। जैसे एग्जांपल के लिए सुनना, अगर ये बॉडी छोड़ दूं मैं तो जब ऊपर से नीचे आई तो उसकी स्पीड बढ़ी, क्या बढ़ी बेटा, सर कैसे पता, क्योंकि जब मैंने इसको छोड़ा था तो ये रेस्ट में था, पर जैसे जैसे नीचे आई इसकी स्पीड बढ़ रही है। तो जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सीलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सीलरेशन। अब वो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ये बॉडी टपक रही है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बोलो कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक बात आपको क्लियर हो गई कि जब कोई बॉडी टपकती है तो उसका होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक नॉन यूनिफॉर्म होता है, जैसे आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हो तो कभी एकदम से स्पीड बढ़ा दी, कभी कम कर दो, फिर एकदम से बढ़ा दो, तो वो कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, समझ रहे हो बात। तो अचानक से बहुत ज्यादा स्पीड का बढ़ना फिर धीरे धीरे बढ़ना, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन क्या होता है बेटा, रिटार्डेशन में हमेशा याद रखना बॉडी की वेलोसिटी कम होती है, क्या होती है, इसीलिए हम एक्सीलरेशन को माइनस से बताते हैं, क्या बताते हैं, माइनस मतलब स्पीड का कम होना। जैसे गाड़ी में ब्रेक सप्लाई कर पाए तो एक्सीलरेशन होगा कि रिटार्डेशन, क्योंकि स्पीड कम होगी। अब मान लो इसी बॉडी को मैं ऊपर उछाल दूं, तो अगर ये बॉडी ऊपर जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी कम होगी, कम होगी, और स्पीड कम होगी इसका मतलब रिटार्डेशन। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट, कंफर्म। ये एक्सीलरेशन उसके टाइप्स। ये सारी कहानी मित्रों हमने डिस्कस की बेसिक्स।